यह कहानी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के एक प्रतिष्ठित परिवार की है, जिसमें एक महिला की हत्या और उसके शव को काटकर टुकड़ों में बांटने की घटना शामिल है। इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और इसे लेकर मीडिया में भी काफी चर्चा हुई थी। चलिए इस घटना की पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। यह घटना भुवनेश्वर के नया पल्ली इलाके की है, जहां इंडियन आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सोमनाथ परीदा अपनी पत्नी उषा श्री समल के साथ रहते थे। सोमनाथ परीदा ने 1970 में इंडियन आर्मी में एक सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में अपनी सेवा शुरू की थी और 1952 में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर रहते हुए रिटायर हुए थे। आर्मी में रहते हुए उन्होंने एक सर्जन के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं और उनकी गिनती आर्मी के बेस्ट सर्जन्स में होती थी। आर्मी से रिटायर होने के बाद सोमनाथ परीदा ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के लिए भी काम किया था और बाद में भुवनेश्वर में अपना क्लिनिक शुरू किया था। सोमनाथ और उषा के 2 बच्चे थे। उनका बेटा अमेरिका में एक डॉक्टर था और बेटी दुबई में रहती थी। बच्चों की ज्यादातर बातचीत फोन पर ही होती थी, क्योंकि सोमनाथ परीदा का मिजाज गुस्सैल था और इसी वजह से उनके अपने बच्चों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। जून 2013 में अमेरिका में रह रहे उनके बेटे ने अपनी मां उषा श्री से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। उसने सोचा कि शायद मां व्यस्त होंगी, इसलिए थोड़ी देर बाद फिर से फोन किया, लेकिन मोबाइल अब भी स्विच ऑफ ही था। अगले दिन फिर कोशिश करने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसे चिंता होने लगी। बेटे ने अपने पिता सोमनाथ परीदा से संपर्क किया और मां के बारे में पूछा। सोमनाथ ने बताया कि उषा श्री दुबई में अपनी बेटी के पास गई हैं, इसलिए उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। ये सुनकर बेटे ने अपनी बहन से संपर्क किया, लेकिन उसने बताया कि मां दुबई में नहीं आई हैं और कुछ दिनों से उनकी कोई बात भी नहीं हुई है। अब बेटे को शक हुआ और उसने फिर से अपने पिता से संपर्क किया। उसने सोमनाथ से कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, मां दुबई में है ही नहीं। इस पर सोमनाथ परीदा अपने बेटे पर चिल्लाने लगे और फोन काट दिया। इसके बाद बेटा कई बार फोन करता रहा, लेकिन सोमनाथ ने फोन नहीं उठाया। बेटे ने अपनी मां की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और भुवनेश्वर में रह रहे अपने मामा रंजन समल को फोन किया। रंजन समल सोमनाथ परीदा की पत्नी उषा श्री के भाई थे। रंजन ने तुरंत ही अपनी एक अन्य बहन के साथ सोमनाथ परीदा के घर जाने का फैसला किया। वे दोनों सोमनाथ के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने दरवाजे पर काफी देर तक दस्तक दी, जिसके बाद सोमनाथ ने खिड़की से बात की और बताया कि उषा श्री दुबई गई हैं। रंजन ने जोर देकर कहा कि वे जानते हैं कि वह दुबई में नहीं है और उन्होंने सोमनाथ से दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन सोमनाथ परीदा चिल्लाने लगे और खिड़की बंद कर दी। रंजन को शक हुआ और उन्होंने तुरंत नया पल्ली पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताया। पुलिस अधिकारी तुरंत सोमनाथ के घर पहुंचे और दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन सोमनाथ ने दरवाजा नहीं खोला। मजबूरन पुलिस को दरवाजा तोड़कर अंदर जाना पड़ा। घर के अंदर जाने पर पुलिस को सोमनाथ परीदा एक कमरे में बैठे हुए मिले। रंजन ने पुलिस को बताया था कि उसे खिड़की से अंदर झांकने पर दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी लेना शुरू किया। तलाशी के दौरान पुलिस को 2 बड़े बक्से मिले, जिनमें से एक बक्सा टिफिन से भरा हुआ था। पुलिस ने एक एक करके सभी 22 टिफिन खोले और देखा कि उनमें मांस के छोटे छोटे टुकड़े भरे हुए थे। ये टुकड़े उषा श्री के ही थे। इसके अलावा जब पुलिस ने सोमनाथ परीदा से टुकड़ों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये टुकड़े उनकी पत्नी उषा श्री के हैं। सोमनाथ ने दावा किया कि उषा श्री की मृत्यु अपने आप हुई थी, जब उन्होंने साईं बाबा की भक्ति में अपना सर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया था। सोमनाथ ने कहा कि उषा श्री की अंतिम इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार शिरडी में किया जाए। इसलिए सोमनाथ ने उषा के शव को टुकड़ों में काटकर टिफिन में बंद कर दिया था, ताकि वह एक एक करके उन टिफिन को शिरडी ले जा सके। सोमनाथ की कहानी पर पुलिस ने विश्वास नहीं किया और गहराई से जांच शुरू की। पुलिस ने पाया कि उषा श्री ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। पूछताछ में सोमनाथ ने माना कि 3 जून 2013 को एक विवाद के दौरान उन्होंने टॉर्च से उषा के सिर पर वार किया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्होंने शव को छिपाने के लिए उसे 300 टुकड़ों में काट दिया और टुकड़े टिफिन में बंद कर दिए। उषा श्री को शक था कि सोमनाथ का अफेयर उनके ही क्लिनिक में काम करने वाली एक लड़की के साथ चल रहा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे।
घटना वाले दिन भी इसी बात पर बहस हुई थी, जो बाद में हत्या में बदल गई। 22 जून 2013 को सोमनाथ परीदा को गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या तथा सबूत मिटाने के आरोप में केस दर्ज किया गया। खुर्दा जिला एवं सत्र न्यायालय में इस केस की सुनवाई हुई। पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों और सोमनाथ के बेटे और बेटी की गवाही के आधार पर सोमनाथ परीदा को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया गया। 25 फरवरी 2020 को सोमनाथ परीदा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह घटना न केवल एक व्यक्ति की क्रूरता को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे एक सम्मानित व्यक्ति अपने गुस्से और सनक में आकर इतना बड़ा अपराध कर सकता है। सोमनाथ परीदा, जो कभी एक जाने माने सर्जन थे, अब अपनी उम्र के 80वें वर्ष में जेल में अपने अपराध की सजा काट रहे हैं। इस घटना ने समाज में खौफ और चर्चा का माहौल पैदा कर दिया था और यह दिखाया कि कभी-कभी सच्चाई कल्पना से भी अधिक भयावह हो सकती है। क्राइम की जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ अगले वीडियो में धन्यवाद।